नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, टेररिस्ट्स वर प्रेजेंट ऑन मीडो मैनी डेज बिफोर। जो बैसरन मीडो पे पहलगाम आतंकी हमला हुआ, आपको बता दूं, मीडो वो जगह होती है जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच में एक समतल स्थान हो, घास का मैदान हो, उसको मीडो कहते हैं। तो जिस मीडो पर पहलगाम पे यह हमला हुआ था, आतंकी हमला, उसका नाम है बैसारन मीडो। तो महाराष्ट्र के रहने वाले एक पर्यटक हैं जिनका यह कहना है कि जो ये आतंकी थे जिनका स्केच जारी हुआ, वो इस बैसारन मीडो पे कई दिन पहले से मौजूद थे। हालांकि उन्होंने जो हमला किया वो 22 अप्रैल को किया, लेकिन मौजूद वो वहां पर बहुत पहले से थे। मित्रों, क्या है मामला, कौन है ये व्यक्ति, कहां से ये बयान आया है, इन सब चीजों को इस वीडियो में हम देखने और समझने का प्रयास करेंगे। अगर वो पहले से मौजूद थे वहां पर, तो उन्होंने पहले इस घटना को क्यों अंजाम नहीं दिया, इसको भी समझेंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं अपना वीडियो शुरू करूं, आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर इसी प्रकार की आपके आसपास की देश दुनिया की जो छोटी छोटी खबरें हैं उनको वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। इसके अतिरिक्त आप अगर वीडियो का पूरा आनंद लेना चाहते हैं, पूरी बात को समझना चाहते हैं, तो कोशिश करिए कि वीडियो में अंत तक बने रहिए, तभी आपको वीडियो का पूरा आनंद मिल सकेगा। ये एक पर्यटक हैं, आदर्श राउत। महाराष्ट्र में जगह है जलना, वहां के रहने वाले हैं और हाल ही में ये जम्मू कश्मीर से लौटे हुए हैं घूम घाम के। और जो ये पहलगाम टेरर अटैक हुआ है, इसके बारे में कुछ उन्होंने अपने शॉकिंग एक्सपीरियंस जो है वो मीडिया को शेयर किए हैं। और वास्तव में जो उन्होंने बताया है, अगर स्थिति उतनी गंभीर है तो आप समझ लीजिए कि वास्तव में भारत की सेना से, भारत की सुरक्षा एजेंसियों से बहुत बड़ी चूक हुई है। उन्होंने मीडिया को बताया कि एक जो संदिग्ध हमलावर है, जो संदिग्ध आतंकी है, एक दिन पहले 22 तारीख को यह हमला हुआ है और 21 तारीख को ये उसी टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर बैसारन मीडो पे मौजूद थे। उन्होंने उनमें से एक संदिग्ध आतंकी से मुलाकात की, उनसे बात किया और उनकी दुकान से सामान भी खरीदा, ऐसा आदर्श राउत का कहना है। अर्थात 21 तारीख को भी ये आतंकी किसी न किसी रूप में, चाहे वो घोड़े खच्चर वाले के रूप में हो, चाहे वो दुकानदार के रूप में हो, वहां पर मौजूद थे। ये ईश्वर का शुक्रिया अदा करते हैं कि इस घटना को 21 तारीख को इन आतंकियों ने अंजाम नहीं दिया और इनकी जान बच सकी। लेकिन इनका कहना है कि जो 26-27 लोग मारे गए हैं, उनके जो लिए ये जो भी सहायता नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी इनसे चाहेगी, ये उसकी पूरी सहायता करेंगे। ये 21 तारीख को बैसारन मीडो में मौजूद थे और घोड़े की सवारी कर रहे थे। इसी दौरान जो इनका घोड़ा खच्चर वाला था, घोड़ा खच्चर वाले भी आप समझ लीजिए एक प्रकार के एजेंट होते हैं। वो जब चलते हैं तो अलग अलग दुकानों पे अपने घोड़ों को रुकवाते हैं, जिनके साथ उनका समझौता होता है। और स्वाभाविक रूप से पर्यटक जब वहां घूमने गया होता है तो वो खाएगा, पिएगा, सजावटी सामानों को खरीदेगा। तो उस घोड़े खच्चर वालों ने एक मैगी शॉप पे, जहां पर मैगी बनाई जाती है, पहाड़ों पे मैगी एक बहुत लोकप्रिय भोजन है और जो लोग घूमने जाते हैं वो खूब खाते हैं, वहां पर इस घोड़े को रोका जिस पर रावत जी सवार थे। और ये जो दुकानदार था, इसने आदर्श राउत से पूछा, हिंदू हो क्या, कश्मीरी तो नहीं लगते। ये लाइन उस संदिग्ध आतंकी ने आदर्श राउत से पूछा। स्वाभाविक रूप से इन्होंने जवाब दिया होगा कि हाँ, मैं हिंदू हूं, महाराष्ट्र से आया हूं, मराठी हूं। उसके बाद
ये जो संदिग्ध आतंकी था, ये आदर्श राउत की तरफ पीट करके उसका जो दूसरा साथी मौजूद था दुकान पर, उससे वो बोला कि लगता है आज ज्यादा भीड़ यहां नहीं आएगी, आज यहां ज्यादा भीड़ नहीं है। ये दोनों लाइनें जो हैं आपस में जोड़ के अगर आप सोचिए कि पहले तो उसकी आइडेंटिटी मालूम की, फिर एक अंदाजा लगाया कि आज यहां पर ज्यादा भीड़ नहीं आने वाली है। ये सब कुछ जब कन्वर्सेशन हो रहा था, जब सब कुछ ये बातें हो रही थी, तो रावत जी को कुछ भी इसमें संदिग्ध नहीं लगा, क्योंकि दुकानदार हैं, वो इस तरह की बातें करते रहते हैं कि आज धंधा बड़ा मंदा है, आज देखो कोई आया नहीं, आज भीड़ भाड़ नहीं है, आज लगता है कोई फायदा नहीं होगा। तो उनको लगा इसी प्रकार दुकानदार आपस में इस तरह की चीजों की वार्ता करते रहते हैं। लेकिन जब नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने जो 3 आतंकी जो कि गोलीबारी कर रहे थे और उनमें से एक आतंकी अलग रहकर उनको कवर फायर दे रहा था, उस दौरान जो 3 आतंकियों की फोटो जब नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने जारी की, तब ये आदर्श राउत के कान खड़े हो गए। तब उनको लगा कि अरे वो तो आतंकी से आमने सामने मिल चुके हैं। उन्होंने पूरी बात याद करते हुए बताया कि वो जो दुकान थी मैगी वाली, वो आतंकी ने ही लगा रखी थी, और जब इन्होंने मैगी खा ली, उसके बाद जब पैसे देने की बारी आई, तो स्वाभाविक रूप से घाटी और पहाड़ों में नेटवर्क उतना अच्छा नहीं होता है और उनका यूपीआई काम नहीं किया, तो नेटवर्क प्रॉब्लम थी। तो उस आतंकी ने कहा कि बाद में दे दीजिएगा, और इन्होंने उसका फोन नंबर ले लिया आतंकी का, और बाद में जब वो नीचे उतर गए और उनके फोन में नेटवर्क आ गया, तब उन्होंने यूपीआई के माध्यम से उसका मैगी का पैसा उसके फोन में भेज दिया। अगर नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी चाहे तो इस फोन नंबर का प्रयोग करके आतंकियों तक पहुंचने में कुछ न कुछ एक कदम आगे बढ़ सकती है। वैसे आप ये समझिए कि ये फोन नंबर तोड़ दिया गया होगा, फोन भी फेंक दिया गया होगा, लेकिन कहीं ना कहीं एक जरिया जरूर बन सकता है, क्योंकि आदर्श राउत ने अपने यूपीआई से उनके यूपीआई पे पेमेंट किया है। इसके बाद आदर्श राउत जी बड़े ही चिंता में पड़ गए। उन्होंने नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को एक ईमेल लिखा, और जो कुछ भी उनको याद था, जो कुछ भी मालूम था, सब कुछ जो है उन्होंने लिखा, और उन्होंने लिखा कि अगर वो चाहें तो एजेंसी के साथ किसी भी स्तर पे वो जो है सहयोग करने को तैयार है, अगर जो एजेंसी उनसे संपर्क करती है। हालांकि अभी तक नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने इनसे कोई संपर्क नहीं किया है। अब ये धीरे धीरे साबित हो रहा है कि जो ये बार बार एक नैरेटिव सेट किया जाता है मीडिया में कि कश्मीर के लोग बड़े सीधे हैं, वो कुछ नहीं करते, आतंकी अलग है, कश्मीरी अलग है। लेकिन अब धीरे धीरे साबित हो रहा है कि ये स्थानीय लोग अगर आतंकी नहीं हैं, तो आतंकियों के साथ षड्यंत्र में शामिल जरूर थे, और उनको पक्का मालूम था कि यहां पर कुछ घटना होने वाली है। क्योंकि अलग अलग पर्यटकों ने जब अपने अनुभव बताए, किसी ने बताया कि जो अयाज नाम का जो घोड़ा खच्चर वाला था, उसने वो मिला हुआ था, वो इस प्रकार की फोन पे बातें कर रहा था गोली बंदूक की, वो हिंदू और उनकी आइडेंटिटी पूछ रहा था, कहां से आए हैं। जब महिला ने उतरने को कहा कि हम आपके साथ नहीं जाएंगे, तो उसने जाने नहीं दिया। इसके अलावा एक जिप लाइन वाला जो पर्यटक है, उन्होंने बताया कि जिप लाइन वर्कर जो है वो भी जानता था कि यहां पर खतरा है, कुछ ना कुछ होने जा रहा है, इस प्रकार से संदिग्ध था। अब एक नया मैगी सेलर जो मैगी की दुकान वाला है, वो तो स्वयं आतंकी निकला। तो ये सब चीजें ये बता रही हैं कि जो वहां के लोकल्स थे, जो स्थानीय थे, वो भी कहीं ना कहीं षड्यंत्र में शामिल थे। ये अब पूरी तरह से एक्सपोज हो चुका है। जो भी फर्जी यूट्यूब चैनल वाले या न्यूज मीडिया वाले बार बार कश्मीर कश्मीरियत और इस तरह की ऊंची ऊंची बातें करते हैं, उनके मुंह पे ये बहुत जोरदार तमाचा है कि स्थानीय लोग कहीं ना कहीं शामिल थे। अगर वो चाहते तो किसी न किसी तरीके से सुरक्षा एजेंसी से
इंटेलिजेंस एजेंसी से संपर्क करके इस घटना को होने से रोक सकते थे। हालांकि मैं ये मानता हूं कि जो जीवन का भय होता है वो बहुत ही डरावना होता है और आतंकियों ने उनको डराया होगा, धमकाया होगा, उनके परिवार को जान से मारने की धमकी दी होगी, लेकिन इसके बावजूद बहुत से रास्ते होते हैं, वो कहीं ना कहीं एजेंसी तक पहुंच सकते थे। तो मित्रों, ये एक नई खबर, नई कहानी, नया ट्विस्ट निकल के आया है। मैंने सोचा इसके बारे में आपको अवगत कराऊं। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप हमारे वीडियो में अभी तक बने रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।